सबसे तकलीफदा चीज़ जो कोई आपके साथ कर सकता है वो मारना नहीं है, वो ये है कि आपको एग्जिस्ट ही ना करने दे। मेस्ट्रो साइकोलॉजी में खुश आमदीद। आज हम साइकोलॉजिकल टॉर्चर की सबसे अंडर एस्टिमेटेड फॉर्म के बारे में बात करेंगे, यानी साइलेंट ट्रीटमेंट। और जब तक ये वीडियो ख़त्म होगी आप उसे कभी पहले जैसे नहीं देख पाएंगे। आप वहाँ रह चुके हैं, आपने कुछ कहा या शायद आपने कुछ कहा भी नहीं, और अचानक कुछ नहीं, न जवाब, न आंख मिलाना, बस खामोशी की एक दीवार जहां पहले कोई इंसान हुआ करता था। और आप क्या करते हैं? हर 10 मिनट में फ़ोन चेक करते हैं, आखिरी बात चीत को बार बार जहन में चलाते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने लगते हैं जो आपको यकीन भी नहीं कि आपने की हैं या नहीं। वो पैनिक जो आप महसूस करते हैं वो कमज़ोरी नहीं है, वो बायोलॉजी है, और कोई उसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये बात कोई नहीं बताता। आपका ब्रेन सोशल रिजेक्शन को फिजिकल पेन से अलग तरीके से प्रोसेस नहीं करता। ये बिल्कुल एक ही रीजन्स में प्रोसेस होता है। 2003 में नेओमी आइजनबर्गर ने UCLA में एक ब्रेन इमेजिंग स्टडी की। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को एक सादा सा बॉल टॉसिंग वीडियो गेम खिलवाया। फिर गेम के बीच में दूसरे खिलाड़ियों ने उन्हें बॉल पास करना बंद कर दिया, बस इग्नोर कर दिया। ब्रेन स्कैन्स हैरानकुन थे। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स रोशन हो गया, बिल्कुल वही रीजियन जो इस वक्त एक्टिवेट होता है जब आपकी कोई हड्डी टूटती है। जब आपको इग्नोर किया जाता है, आपका ब्रेन ड्रामा नहीं कर रहा होता, आपका ब्रेन असल में दर्द रजिस्टर कर रहा होता है। अब खुद से पूछें, एवोल्यूशन ने हमें उस तरह क्यों बनाया? इग्नोर किया जाना टूटी हुई हड्डी जैसा क्यों लगता है? क्योंकि इंसानी तारीख के ज़्यादातर हिस्से में ये वाकई वैसा ही था। हमारे आबाओ अजदाद 50 से 150 लोगों के कबीलों में रहते थे। अगर कबीले ने आपको निकाल दिया तो आप अकेले सर्दियां नहीं गुजार सकते थे। न खाना, न हिफाजत, न छत। बाहर निकाले जाने का मतलब लफ्जी तौर पर मौत था। वो पुराना कोड अभी भी आपके अंदर चल रहा है। तो जब आपके घर में कोई जिसे आप प्यार करते हैं आपके साथ ऐसे पेश आता है जैसे आप इनविजिबल हैं, आपका नर्वस सिस्टम इसे सोशल इनकन्वीनियंस के तौर पर रजिस्टर नहीं करता, ये उसे सर्वाइवल इमरजेंसी के तौर पर रजिस्टर करता है। और यही वो चीज़ है जिस पर वो काउंट कर रहे होते हैं। आए हेल्थी स्पेस और साइलेंट ट्रीटमेंट के फ़र्क की बात करते हैं, क्योंकि ऊपर से ये एक जैसे लगते हैं लेकिन अंदर से ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हेल्थी स्पेस कम्युनिकेट करता है, मैं अभी ओवरवेल्म्ड हूँ, मुझे चंद घंटे चाहिए, मैं वापस आऊँगा। उसकी एक हद होती है, एक वजह, एक वापसी। ये आपको एम्बिग्विटी में नहीं छोड़ता, ये अनसर्टेनिटी से आपको सज़ा नहीं देता। साइलेंट ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, ये आपको कुछ नहीं देता, न कोई टाइमलाइन, न कोई वजह, न कोई एतराफ़ कि आप एग्जिस्ट भी करते हैं। और वो एम्बिग्विटी, वो न जानना ही असल वेपन है। अनसर्टेनिटी बड़ी खबर से ज़्यादा तकलीफदेह होती है। रिसर्च इस बात की तस्दीक करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की एक स्टडी में जिन लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट मिला उन्होंने कम सेल्फ स्टीम, बिलोंगिंग का कम एहसास और कम मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस महसूस करने की बात कही। इन लोगों से भी ज़्यादा जिनकी खुलकर तौहीन की गई थी। ज़रा सोचें, खुलकर तौहीन करना, कम से कम आप एग्जिस्ट तो करते हैं। कम से कम दूसरा इंसान आपकी मौजूदगी को इतना तो मानता है कि आपसे बहस करे। साइलेंट ट्रीटमेंट इससे भी बुरी बात कहता है, आप मेरे गुस्से के भी लायक नहीं हैं। अब यहां से ये एक ट्रैप बन जाता है, एक साइकिल। और एक बार जब आप ये पैटर्न देख लें, आप उसे हर जगह पहचानेंगे, शादियों में, दोस्ताइयों में, खानदानों में, यहां तक कि वर्क प्लेस में भी। इससे पहले कि हम वहां जाएं, मैं चाहता हूं कि आप ये सोचें, यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली प्रोलॉन्ग्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को, जहां कैदियों को दिन में 22 या उससे ज़्यादा घंटे खामोशी में अकेला रखा जाता है, टॉर्चर की एक किस्म करार दिया है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैदियों को चंद दिनों में हॉलुसिनेशंस आने लगते हैं, पैरानोया, कॉग्निटिव डिक्लाइन, कुछ सोचने की सलाहियत खो देते हैं। ब्रेन सोशल सिग्नल से महरूम होकर
माल फंक्शन करने लगता है, ये लफ्जी तौर पर टूटने लगता है। अब आपके घर में आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाला शख्स प्रिजन वार्डन नहीं है। स्केल मुख्तलिफ है, लेकिन मैकेनिज्म, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म बिल्कुल एक जैसा है। सोशल साइलेंस न्यूट्रल नहीं है, ये एक्टिवली तबाहकुन है। अब आएं साइकिल की बात करते हैं, क्योंकि यहीं से ये एक एडिक्शन बन जाता है। और मैं ये लिटरली कह रहा हूं। खामोशी शुरू होती है, आप पैनिक करते हैं, आप पीछे भागते हैं, आप माफी मांगते हैं, मनतें करते हैं, मैसेजेस करते हैं, और फिर वो खामोशी तोड़ते हैं। और इस लम्हे आप क्या महसूस करते हैं? सुकून, शुक्रगुजारी, तकरीबन खुशी। वो फिर से बात कर रहे हैं मुझसे, और यही वो तारीख सच है। वो सुकून ही एडिक्शन है। आपके ब्रेन को विथड्रॉवल के बाद डोपामीन का एक हिट मिला, बिल्कुल किसी ड्रग की तरह। उसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स उसे सबसे ताकतवर कंडीशनिंग मैकेनिज्म मानते हैं। कैसिनोस इसी पर बने हैं। स्लॉट मशीन्स रैंडमली पैसे देती हैं, हर बार नहीं। वो रैंडम रिवॉर्ड गारंटीड रिवॉर्ड से ज्यादा एडिक्टिव होती है। जो शख्स कभी आपको इग्नोर करता है और कभी गर्मजोशी देता है, वो इस शख्स से ज्यादा एडिक्टिव है जो हमेशा अच्छा हो। आपका ब्रेन लिवर खींचता रहता है जैकपॉट की उम्मीद में, और वो ये जानते हैं, चाहे कॉन्शियसली हो या नहीं, वो जानते हैं। 5 चीजें जो एक नार्सिसिस्ट चाहता है कि आप करें जब वो खामोश हो जाए। 1, वो चाहता है कि आप फौरन पैनिक करें। जितनी जल्दी आप रिएक्ट करें, इतना ही उन्हें पता चलता है कि ये आप पर काम कर रहा है। 2, वो चाहता है कि आप माफी मांगें, चाहे आपने कुछ गलत ना किया हो। जो माफी आपको मांगनी ही नहीं थी, वो एक सबूत बन जाती है जिसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तुमने खुद माना। 3, वो चाहता है कि आप पीछे भागें। हर अनअंस्वर्ड मैसेज एक टेस्ट है, क्या आप अभी भी फंसे हुए हैं? 4, वो चाहता है कि आप खुद को छोटा महसूस करें, कंफ्यूज्ड, अपनी रियलिटी पर शक करें। क्या मेरी गलती थी? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूं? वो सेल्फ डाउट, वो अंदरूनी इरोजन, यही पूरा मकसद है। 5, वो चाहता है कि जब ये खत्म हो तो आप शुक्रगुजार महसूस करें। शुक्रगुजार कि वो वापस आए, शुक्रगुजार कि वो आपसे बात कर रहे हैं, जैसे कि आपके साथ उनका बुनियादी इंसानी रवैया एक तोहफा हो जो वो देना चाहें तो दें और चाहें तो वापस ले लें। अब एंटीडोट, और मैं चाहता हूं कि आप ये गौर से सुनें, क्योंकि ये सादा लगता है, लेकिन किसी रिलेशनशिप में ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। पीछे मत भागें। जब खामोशी शुरू हो, मैसेज मत करें। ऐसी चीजों के लिए माफी मत मांगें जो आपने की नहीं। एंग्जाइटी परफॉर्म मत करें ताकि उन्हें पता चले कि ये काम कर रहा है। साइलेंट ट्रीटमेंट की पावर सिर्फ उस लिए है क्योंकि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जिस लम्हे आप इस खामोशी के पीछे भागना बंद करें, कुछ बदल जाता है। पावर डायनेमिक पलट जाता है। अब वो अपने ही वेपन के साथ बैठे होते हैं, सोचते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। खामोशी इतनी ही ऊंची थी जितनी आपके रिएक्शन ने उसे बनाया। ये बदला लेने के बारे में नहीं है, ये मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, ये सिर्फ एक चीज के बारे में है, ये समझना कि आपका सुकून नेगोशिएट नहीं हो सकता। आपके एग्जिस्ट करने के लिए किसी की तस्दीक की जरूरत नहीं है। सबसे मुश्किल हिस्सा ये पहचानना कि कब इंतजार करना है और कब चले जाना है। कभी कभी लोगों को वाकई स्पेस चाहिए होती है। आप उनके साथ सब्र रखने के पाबंद हैं, लेकिन जब खामोशी एक पैटर्न बन जाए, जब ये हर बार हो, जब आप अपनी सच्ची बात कहने की कोशिश करें, तो ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये एक होस्टेज सिचुएशन है। अगर आप उस वीडियो में खुद को पहचानते हैं, चाहे आप वो हों जिसे खामोश किया जा रहा है या सच में वो जो खामोशी अख्तियार कर रहा है, पहला कदम एक ही है, इसे नाम दें। ये साइलेंट ट्रीटमेंट है, ये एक टूल है, ये कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि ये आखिरी सच है। साइलेंट ट्रीटमेंट कंफ्यूजन पर जिंदा रहता है, ये क्लैरिटी में मर जाता है। जिस लम्हे आप समझ जाएं कि ये क्या है, एक सजा जो आपके सबसे गहरे इवोल्यूशनरी खौफ को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाई गई है, ये आप पर अपनी ज्यादातर पावर खो देता है।
किसी ऐसे इंसान को यह वीडियो ज़रूर भेजो जिसे इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है। और अगर आज कुछ रियल सीखा तो लाइक करो, तो मुझे पता चले कि ये बात आप तक पहुंची। मिलते हैं अगली वीडियो में।